हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों से थ्योरी लिखते समय अपने एग्जाम में जब भी आप थ्योरी लिखते हैं उस टाइम पर आपसे ऐसी क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे आपके मार्क्स कट हो जाता है या आपका एग्जाम अच्छा नहीं हो पाता। और आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि हम लिख कर तो आते हैं लेकिन हमें पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिल पाते हैं। राइट, सब लोग यही सोचते हैं, सबका यही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग थ्योरी लिख कर आ रहे हैं तो हमें पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे या फिर हमें उतने क्यों नहीं मिल रहे जितना हमें लगता है कि हमें मिलना ही चाहिए। ओके, तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो लोग कोई ना कोई गलती ऐसी कर देते हैं जिस वजह से उनके मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं। तो वो क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है जब भी आप अपना थ्योरी में एग्जाम लिख रहे हो, मतलब आप अपने एग्जाम में कहीं भी अगर थ्योरी लिख रहे हैं तो आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और किन बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, सबसे पहली बात तो आज मैं सबसे पहले आपको यही बोलना चाहूंगी कि जब भी आप अपना एग्जाम लिखते हैं, जब भी आप सोचते हैं कि आपको थ्योरी लिखनी है, तो सबसे पहले अपना एक पैटर्न सेट कर लीजिए। ओके, क्या पैटर्न सेट करने की, जब आपको थ्योरी लिखनी है तो आपकी थ्योरी जो होनी चाहिए वो सीधे फ्लो में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वर्ड इधर जा रहा है कोई वर्ड इधर जा रहा है, फ्लो नहीं बीच में से रुकना चाहिए। ओके, तो पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। क्या 6 मिस्टेक्स हैं। सबसे पहली जो हमारी मिस्टेक आती है वो आती है राइटिंग में मिस्टेक। राइटिंग में हमारी क्या मिस्टेक होती है कि हमारी जो राइटिंग होनी चाहिए वो साफ होनी चाहिए। कई बार बच्चे लिखते हैं, कुछ बच्चों की राइटिंग इतनी बेकार होती है कि वो लिख कर तो आता है लेकिन एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आता। तो जब एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, सब चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो क्या वो आपके मार्क्स दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपनी राइटिंग को ही सुधार लीजिए क्योंकि राइटिंग एक मेन फैक्टर होता है जो किसी भी इंसान को अच्छा शो कर सकता है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स राइटिंग अच्छी लिखते हैं तो उनको बिना पढ़े भी मार्क्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी राइटिंग अच्छी होती है। तो अगर आप राइटिंग पर अपनी ध्यान नहीं देंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा लिख रहे हैं, और अगर आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग साफ नहीं है, तो वहां आपके मार्क्स डेफिनेटली कटते हैं। सबसे पहली गलती, आपको राइटिंग बिल्कुल भी अपनी बेकार नहीं करनी है। कुछ बच्चों की सोच ये रहती है कि फर्स्ट और सेकंड पेज अगर हम बिल्कुल साफ साफ लिखेंगे और आगे वाले पेज में हमने कुछ भी कर दिया, कुछ भी, तो चलेगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जामिनर हर एक पेज को देखकर चेक करता है। ऐसा नहीं होता है कि आगे वाले 2 पेज आपने कर दिए और लास्ट वाले 2 कर दिए बहुत अच्छे अच्छे से तो आपका काम चल जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जब भी आप लिखें पूरा पेपर एक फ्रिक्वेंट वे में लिखिए, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में लिखिए। ओके, राइटिंग मेन फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है नो यूज ऑफ डिफरेंट पेन्स। हम क्या करते हैं, एक ही पेन से कई बार लिखते चले जाते हैं, यही ध्यान नहीं रहता कहाँ हेडिंग आ रही है, कहाँ हमें कोटेशन डालनी है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो इन सारी चीजों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। आपको एक कोटेशन दे रहे हैं तो आप उसको डिफरेंट पेन से भी लिख सकते हैं। हेडिंग्स आप ब्लैक पेन से शो कीजिए, ब्लू पेन से उसको हाईलाइट कर दीजिए। राइट, ब्लू पेन से आप हेडिंग के अंदर का लिखते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग भी ब्लू से ही, आंसर भी ब्लू से ही, पूरा पूरा सीधा सीधा करते चले जाएंगे, कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे। तो डिफरेंट पेन का यूज करना सीखिए क्योंकि जब आप कुछ डिफरेंट करते हैं तब आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं। थर्ड मिस्टेक हम लोगों से क्या होती है, नो डायग्राम्स। हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी तो लिखते हैं लेकिन बस लिखने में इतने मग्न हो जाते हैं कि हम यही नहीं देखते हमें अपनी प्रेजेंटेशन भी अच्छी दिखानी है। हम ये बात पर ध्यान नहीं देते कि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी थ्योरी को पूरा बैठकर पढ़ेगा। ओके, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपकी थ्योरी को पूरा अंदर तक के सारे पॉइंट्स को रीड करेगा। तो अगर आप डायग्राम बना देंगे, अलग अलग अपने पॉइंट्स को शो कर देंगे, तो डायग्राम से ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि डायग्राम में भी आपने वही हेडिंग लिखी है। तो हेडिंग्स डायग्राम से देखकर बहुत अच्छे से एग्जामिनर समझ जाता है और आपको अच्छे मार्क्स उसमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे, बस सीधे सीधे लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो एग्जामिनर भी चेक करते करते बोर हो जाएगा। वो अगर प्रॉब्लम आपके साथ भी हो ना, आपको भी बस कॉपी दे दी जाए, चलो बेटा याद कर लो, तो आप भी नहीं करोगे। जब तक आपको होता है ना, आपकी बुक्स में आपको पिक्चर्स नहीं मिलती हैं या डायग्राम्स में या कुछ हेडिंग्स अलग वे में नहीं लिखी हुई होती, तब तक आप उसको याद नहीं कर पाते क्योंकि कोई भी चीज जब तक इफेक्टिव नहीं होती ना, तब तक उस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो अगर आप बस लिखेंगे 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 और उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे अच्छे से, तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें आपके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है नो हेडिंग्स। हम कई बार क्या करते हैं, हम काम तो करते हैं, थ्योरी तो हम लिखते हैं लेकिन हेडिंग नहीं बनाते। हमें पता है कि कोई क्वेश्चन हमें लिखना है, अब कुछ उस क्वेश्चन में हम हेडिंग भी बना सकते हैं। अपने माइंड से थोड़ी सी माइंडोलॉजी हमें लगानी है, थोड़ा सा देखना है कि हम क्या लॉजिक लगा के आगे और काम को अच्छा बना सकते हैं। तो हेडिंग्स में जितना हो सके अपने क्वेश्चन को पैराग्राफ्स में, हेडिंग्स में कन्वर्ट करना सीखिए। क्योंकि मैंने आपको वही बात बोली है अभी कि जब भी आप डायग्राम बनाते हो तो आपकी हेडिंग उसमें शो हो जाती है, उसके बाद एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, तो उसके लिए हेल्पफुल होते हैं और वो आपके मार्क्स इजीली दे देता है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं पूरी रामकथा ऐसे पैराग्राफ में बना बनाकर लिखेंगे और बस हो गया पेपर। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको हेडिंग्स में उसको कन्वर्ट करना है, कोटेशंस अपनी अच्छे से ऐड कीजिए। तो हम ये गलतियां सारी कर देते हैं। नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम। हम एग्जाम में कई बार क्या करते हैं, अपने टाइम को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। वेस्ट कर कैसे करते हैं,
स्केल लेकर बैठे हैं तो बस बैठे ही हैं, लाइन खींचे जा रहे हैं, तो वो वाली मिस्टेक्स हमारी हो जाती है। कई बार हम क्या करते हैं, हम किसी भी क्वेश्चन पर हमने लगा कि हमें ये क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है, हमें कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी के पीछे पड़े रहेंगे जब तक वो हमें याद नहीं आएगा, आगे वाला कोई क्वेश्चन हम नहीं करते। तो ऐसे मिस्टेक मत कीजिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लीव कीजिए थोड़े वक्त के लिए और देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाइए और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। हमारे साथ कई बार ऐसे हुआ कि हम एक क्वेश्चन को लीव करते हैं थोड़े वक्त के लिए, तो हमें वो वाला क्वेश्चन आगे करते करते याद आ जाता है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं आता तो उस टाइम पर उसको लीव कीजिए और अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। थियोरेटिकल एग्जाम में आपको टाइम फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर आपको कितना टाइम देना है आपको खुद पता है। 3 घंटे का ऑलमोस्ट आपका एग्जाम होता है, कम भी हो सकता है यूनिवर्सिटीज में, काफी यूनिवर्सिटीज में कम टाइम दिया जा रहा है। तो उसके बेसिस पर आप ये देख लीजिए आपको क्वेश्चन के लिए कितना टाइम चाहिए। अब आप कितना टाइम अपना वेस्ट करते हैं एग्जाम में फालतू इधर उधर देखने में या इन सब चीजों में। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, जो लिखना है क्वेश्चन पेपर पे लिखिए, बाकी की बातें बाद की होती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है अनवांटेड आंसर्स। हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है एग्जामिनर तो बेवकूफ है, उसको तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं, तो हम अनवांटेड आंसर्स लिख कर आ जाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि जो हमारे दिमाग में आ रहा है बस हम कुछ भी लिखते जाएंगे तो हो जाएगा काम। ऐसा नहीं करना है। वो चीज तब चल जाती है जब आपने सब कुछ सही किया हो और कभी ऐसा हो जाए कि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो आप उसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट से रिलेटेड अनवांटेड इधर उधर की बातें नहीं लिखनी होती। कुछ बच्चे ऐसी बातें उधर उधर की लिख कर आ जाते हैं, या कुछ बच्चे ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, उनको क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा तो कुछ भी उल्टा सीधा लिख कर आ जाएंगे। अब बोला गया है कि आपको इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, तो अच्छे तरीके से लिखने की बजाय उसको और भी ज्यादा बेकार बनाकर आ जाते हैं। तो इस तरीके की अनवांटेड आंसर्स मत दीजिए। जैसा एग्जामिनर नहीं चाहता वैसा करते हैं। कई बार आप इस मिस्टेक्स कर देते हैं, सोचता है बच्चे कि एग्जामिनर्स को हम रिश्वत देंगे या कुछ ऐसा करके वो लोग कर देते हैं काम, तो ये चीज भी बिल्कुल गलत होती है। कई बार एग्जामिनर को उल्टा ही गुस्सा आ जाता है उस चीज पर। होता है बोर्ड एग्जाम्स में काफी बार ऐसा होता है कि कॉपीज के बीच में आपको करेंसी मिलती है, लेकिन वो चीज बिल्कुल गलत है। आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने सारे एग्जाम्स पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ओके, आपने अब तक जितने भी एग्जाम्स दिए उनमें भी आप ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आपने उसमें याद किया था या नहीं किया था, तो बहुत गलत आपकी बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जो बच्चे करते हैं उनके लिए बिल्कुल गलत है। वेल, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना कि आप इस तरीके की अगर कोई मिस्टेक करते हैं, आप सपोज कीजिए आपने कॉपी को तो बहुत अच्छे से बना दिया, सब कुछ आपने लिख दिया, लेकिन लाइंस आपने साइड में सही से नहीं किया, अब एक वर्ड आपका ऐसे जा रहा है, एक वर्ड आपका ऐसे जा रहा है, तो वो चीज भी अच्छी नहीं लगती। अब आपके वर्ड्स जो होने चाहिए वो एक फ्लो में होने चाहिए। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था कि हमें एक अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करें? बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जरूर अटेम्प्ट कीजिए। बीच में अगर करते करते वो क्वेश्चन याद आ जाए देन इट्स टू, और अगर याद नहीं आ रहा है तो जो ट्रिक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी उन ट्रिक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो ये थी आज आपकी जो भी आप मिस्टेक्स करते हैं अपने एग्जाम में। और भी बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग कई बार कर देते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। जैसे आपकी बेकार राइटिंग हो गई, या आपने हेडिंग्स में अच्छे क्वेश्चन को शो नहीं किया है, या फिर आप थ्योरी में और भी अदर मिस्टेक्स बहुत सारी ऐसी करते हैं जो आपको नहीं करनी होती हैं। ओके, तो इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। और भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाद में भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, कल मिलते हैं आपसे एक नए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।